তো আজকে আমরা সমুদ্রের হাজারো ফিট নিচে যাব, গিয়ে দেখব কি কি আছে গাইস। তো আমরা যাব না, তো বিজ্ঞানীরা যাইব, গিয়া গবেষণায় কি কি আছে বা কত বড় বড় রেয়ার রেয়ার মাছ আছে এইগুলো আজকে আমরা দেখব। তো লেটস गो। बेशक कुछ दिन पहले ही आर्टेमिस 2 में इंसानों ने सबसे लंबा तरीन फासला तय किया था, लेकिन शायद हमें स्पेस से ज्यादा अपने ही 80% अनजान समंदर को एक्सप्लोर करने की जरूरत है, क्योंकि यही वो समंदर है जहां से मिलियन ईयर्स पुराने एक्सटिंक्ट माने हुए एनिमल्स ने रीडिस्कवर होके पूरी दुनिया को तो हिलाया ही है, लेकिन आज भी समंदर की गहराइयों में न जाने कितने प्री हिस्टोरिक एनिमल्स या अनडिस्कवर्ड क्रीचर्स होंगे जो शायद आने वाले वक्त में डिस्कवर हो जाएं। इसलिए वीडियो पूरी देखना। यस गाइस, फुल वाचिंग द साइंटिस्ट को कुछ वीडियो। अंदाजों से पहले से मालूम था कि प्री हिस्टोरिक जाइंट स्क्विड्स मॉडर्न दौर में भी डीप सी में जिंदा हैं, और ऐसा ही होता है जब जाइंट स्क्विड पहली दफा 2004 में कैमरा में कैप्चर कर लिए जाते हैं। ये साइज में 43 फीट के होते हैं, यानी बड़े शिपिंग कंटेनर के जितने। साथ में बुर्ज खलीफा की हाइट जितनी गहराई में पाए जाते हैं। लेकिन हाँ, जब हम समंदर में 7 बुर्ज खलीफा जितना नीचे गए, यानी 19,000 फीट, तो वहाँ हमें एक और स्क्विड की नस्ल 19,000 बिग फिन फीट स्क्विड नीचे। मिली, जिसके बारे में हम ना होने के बराबर जानते हैं, सिवाय इसके कि ये किसी एलियन जैसे दिखाई देते हैं। खैर, ऐसे स्क्विड्स के डिस्कवर होने के बाद से साइंटिस्ट को अंदाजा हुआ कि डीप सी में आज भी कितने अनडिस्कवर्ड स्क्विड्स होंगे, और उन्हीं में से एक सुपर जाइंट स्क्विड नामी नस्ल भी स्पेक्यूलेट की जाती है। यहाँ मैं 200 फीट तक के स्क्विड जैसे एनिमल्स की बात कर रहा हूँ। ये लेंथ बराबर है 2 ब्लू व्हेल्स के। वैसे सुपर जाइंट स्क्विड का सबूत हमें 1896 में फ्लोरिडा के साहिल में आने वाली सेंट ऑगस्टिन मॉन्स्टर नामी लाश से भी मिलता है। इस स्क्विड जैसे एनिमल का भी साइज 200 फीट ही एस्टिमेट किया गया था, पर हाँ, कुछ मॉडर्न स्टडीज का मानना है ये लाश शायद डिकम्पोज्ड व्हेल की थी। लेकिन दोस्तों, मुमकिन जरूर है कि जिस समंदर में जाइंट स्क्विड बिग फिन स्क्विड एग्जिस्ट करते हैं, तो वहाँ से फ्यूचर में सुपर जाइंट स्क्विड्स भी डिस्कवर हो जाएं। जाइंट ये सच है कि व्हेल्स के इवॉल्व होने से पहले डायनासोर्स के टाइम पीरियड में समंदर में सिर्फ और सिर्फ रेप्टाइल्स राज किया करती थी। फिर चाहे वो एपेक्स प्रेडेटर्स मोसासॉर्स हों या ब्लू व्हेल से भी बड़ी इख्तियोसॉर्स, साथ में लंबी गर्दन वाले प्लीसियोसॉर्स को कैसे भूल सकते हैं। यकीनन इन सभी मरीन रेप्टाइल्स ने 186 मिलियन ईयर्स तक राज किया। बाद में एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट होने की वजह से डायनासोर्स के साथ साथ एक्सटिंक्ट हो गई, और आखिर में इस दौर में बस सी टर्टल्स जैसी फुल मरीन या क्रोकोडिलियंस जैसी सेमी मरीन रेप्टाइल्स ही जिंदा हैं। लेकिन क्या पॉसिबल नहीं कि अगर डायनासोर के दौर से क्रोकोडिलियंस आज जिंदा हैं, तो अनजान समंदर में भी कोई ना कोई प्री हिस्टोरिक रेप्टाइल जिंदा हो? तो देखो, मोसासॉर्स और इख्तियोसॉर्स जैसे जाइंट एपेक्स प्रेडेटर्स का इस दौर में जिंदा होना नामुमकिन है। पर हाँ, प्लीसियोसॉर्स शायद आज भी छुपे हुए हैं, क्योंकि 1965 की ही बात है जब यूएस नेवी की एल्विन सबमर्सिबल 5300 फीट की गहराई में जाती है, तो उसमें बैठे हुए 2 पायलट्स बिल्कुल प्लीसियोसॉर जैसे एनिमल को अपनी आंखों से तैरता हुआ देखते हैं। मैं आपको बता दूं, ये प्लीसियोसॉर के डीप सी में जिंदा होने का सबसे भरोसेमंद सबूत है। साथ में 1500 सालों से स्कॉटलैंड में भी लॉकनेस मॉन्स्टर नाम से प्लीसियोसॉर जैसे एनिमल्स को देखा जा रहा है, और इनकी तो एक कंट्रोवर्शियल फोटो भी एग्जिस्ट करती है। और यही नहीं, बल्कि प्लीसियोसॉर की साइटिंग्स अलग अलग नाम से दुनिया भर में होती रहती हैं। इवन वर्ल्ड वॉर्स के दौरान बहुत सी जर्मन यू बोट्स ने प्लीसियोसॉर जैसे एनिमल्स की साइटिंग्स का दावा किया था। इसलिए मुमकिन है कि प्लीसियोसॉर या इन जैसी ही मरीन रेप्टाइल्स आज भी कहीं ना कहीं जरूर सरवाइव कर रही हैं, जो आगे जाके डिस्कवर हो जाएंगी। पहले जमाने में इंसान जब जहाज से सफर किया करते थे, तो उस वक्त आए दिन सी सरपेंट जैसे क्रीचर्स की साइटिंग्स होती रहती थी। वेल, एवरेज साइज सी सरपेंट की साइटिंग्स का तो हमें अंदाजा है कि ये और फिश से ओरिजिनेट होती थी, लेकिन कुछ जाइंट स्नेक जैसे सरपेंट्स की साइटिंग्स, जैसे कि ग्लॉस्टर सी सरपेंट, इसके काफी तादाद में विटनेसेस हैं। हुक आइलैंड मॉन्स्टर, इसकी हमारे पास फोटो भी है। साथ में कैटबोरोसॉरस
इनका तो स्पेसिमेन भी डिस्कवर हुआ था। ये सब एविडेंस किसी जाइगेंटिक सी स्नेक के इस दौर में जिंदा होने की तरफ इशारा देते हैं, पर जहाँ तक हमें मालूम है इस दौर में कोई भी इतना बड़ा सी स्नेक एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन फॉसिल एविडेंस बताते हैं 47 मिलियन ईयर्स पहले पेलियोफिस किलोसियस जैसी जाइंट सी स्नेक की नस्लें जरूर इस दुनिया में पाई जाती थी। ये साइज में 4 सुजुकी एल्टो के बराबर हुआ करते थे और अपने टाइम के एपेक्स प्रेडेटर्स भी थे। अब मुमकिन है कि इन जैसे स्नेक्स इस दौर तक सरवाइव कर गए हों और आज भी समंदर की गहराइयों में छुपे हुए हों। इसलिए अगर फ्यूचर में डीप सी एक्सप्लोरेशन हुई तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं जाइंट सी स्नेक्स डिस्कवर हो जाएं। इस दुनिया के सबसे बड़े पैसिफिक ओशन में 1997 में ये साउंड डिटेक्ट किया गया था। ये साउंड इतनी ही दूर से ओरिजिनेट होता है जितना नेपाल से लेके जापान का फासला है। माना जाता है अगर ये साउंड किसी लिविंग क्रीचर का था तो ये लाजमी ब्लू व्हेल से भी 100 गुना बड़ा होगा और यहीं से ब्लू जैसा जाइंट एनिमल स्पेक्यूलेट हुआ था। पर हाँ, कुछ साइंटिस्ट डिबेट करते हैं ये साउंड ग्लेशियर के टूटने की आवाज थी, इसलिए ब्लूप का एग्जिस्टेंस तो अपने आप में बहस है। मगर सच तो ये है कि मिलियन ईयर्स पहले ब्लूप जैसी फिशेस जरूर एग्जिस्ट करती थी। लीड 60s को ही देख लीजिए, ये दुनिया की डिस्कवर होने वाली लार्जेस्ट फिश है जो अपना 40,000 दांतों से भरा मुंह खोलती थी तो बिल्कुल किसी ब्लूप की तरह दिखाई देती थी। और तो और हम इंसान इसके साइज के सामने किसी मजाक से कम नहीं थे। खैर लीड 60s तो सिर्फ एक मिसाल है, ना जाने कितनी इन जैसी या इनसे भी बड़ी फिशेस इस दुनिया में रही होंगी और मुमकिन है उनमें से कुछ आज भी डीप सी की गहराइयों में घूम रही हो। जी हाँ, 1966 की ही बात है जब डीप स्टार 4000 नामी सबमरीन 4 आईफिल टावर की जितनी गहराई में जाती है तो वहाँ एक क्रू मेंबर बिल्कुल लीड 60s जैसी फिश को देखता है। इवन 1932 में भी जब इस दुनिया की सबसे पहली डीप सी एक्सप्लोरेशन वेसल 2000 फीट की गहराई में जाती है तो उसमें बैठे भरोसेमंद बायोलॉजिस्ट विलियम बीबी ऐसी 5 फिश की नस्लों को देखते हैं जो बाद में कभी डिस्कवर नहीं हुई। इसलिए ताज्जुब की बात नहीं होगी अगर ब्लूप जैसी कोई फिश डीप सी से डिस्कवर हो जाए। बेशक मेगालोडॉन समंदर में इवॉल्व होने वाली सबसे खतरनाक जिंदा चीज थी जो आज से 3.6 मिलियन ईयर्स पहले ग्लोबल कूलिंग इवेंट की वजह से एक्सटिंक्ट हो जाती है। लेकिन क्या पॉसिबल है ये शार्क डीप सी में आज जिंदा हो? तो देखो, जिस मेगालोडॉन को हम जानते हैं मतलब वही 80 फीट 5 फॉर्च्यूनर के बराबर वाली, तो वो एक सरफेस लेवल शार्क थी और सरफेस लेवल एनिमल्स डीप सी का प्रेशर बर्दाश्त करने के काबिल नहीं होते। लेकिन तारीख गवाह है जब एनिमल्स में इकोलॉजिकल स्ट्रेस आती है तो वो अपने आप को माहौल के हिसाब से इवॉल्व कर लेते हैं। तो फिर क्या मेगालोडॉन या इनकी नस्ल के एनिमल्स ने भी ऐसा कुछ किया होगा? तो जी हाँ, 1875 में मेगालोडॉन की नस्ल से डिस्कवर होने वाले 10,000 साल पुराने ये 2 दांत हमें बताते हैं कि मेगालोडॉन की नस्ल कुछ हजार साल पहले तक ओशंस में जिंदा थी और ये दांत इनकी एक्सटिंक्शन की डेट को भी चैलेंज करते हैं। और तो और दुनिया भर में जाइंट शार्क्स की ये कंट्रोवर्शियल साइटिंग्स, साथ में मैक्सिको के साहिल में कहीं 100 सालों से देखे जाने वाली 60 फीट लंबी ब्लैक डीमन शार्क, ये इतनी डार्क है कि इसे मुश्किल से ही समंदर के अंधेरों में देखा जा सकता है। वेल, ये सब एविडेंस हमें बताते हैं कि आज भी कोई न कोई मेगालोडॉन जैसी शार्क लाजमी जिंदा है। और बड़ी बात नहीं होगी अगर कोई प्री हिस्टोरिक शार्क की नस्ल डीप सी से डिस्कवर हो जाए, क्योंकि आखिर में दोस्तों जिस डीप सी से सिलिकेंथ नामी 400 मिलियन ईयर्स पुरानी फिश जिसे डायनासोर की एक्सटिंक्शन के साथ साथ एक्सटिंक्ट मान लिया गया था वो 1938 में रीडिस्कवर हो सकती है, तो यकीन करें उस डीप सी की अनजान गहराइयों में सब कुछ मुमकिन है। তো গাইস, তো আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই। বাট তোমাদের কি মনে হয় এইগুলা রিয়েল বা প্রাচীনকালে এগুলো আসছিল? আমার তো কয়েকটা মনে হয়েছিল, মানে ব্লু মাছ তো আছে, বাট আমাদের শার্ক যেটা দিয়েছিল এটা রিয়েল আমরা মানি, কিন্তু ডাইনোসরের মতো যে মাছটা দিয়েছি এটা কি রিয়েল?
যদি তোমার মনে হয় বা প্রুফ দেখাইতে পারো একটা কমেন্ট করে গাইস। তব তক বাই বাই, সাবস্ক্রাইব।